इतो नियम बना लीगो प्यारे कि शाम को जब रोटी खाओ, ओके पहले माँ बाप अगर हैं तो एक बार जाके कहियो चलो पिताजी रोटी खा ले, चाहे तुम अकेले खा लीगो, मैंने पूछे। अब वो रोटी की भूख नहीं बची, अब तो वो जा चाहते कि मोड़ा 2 मिनट हमसे बोल ले गए, बस कहियो चलो पापा रोटी खा ले, जो कछु कह तो, चलो मम्मी मताई भाई जो कछु भी तुम कहते चलो भाई रोटी खा लो। आत्मा भर जे रही उनकी, बिना रोटी के फर्जन डुकर डुकर गया। बस 2 मीठे बोल बोलत रहो तो मोनो से भी बेन हरो, बिल्कुल सांस को खावे ने दियो, पर खावे ने दो रही हमारे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। हम तो कहते भगवान इनके मुंह में लखवा लग जाए, लगा जाए ऐसी बांगों की तो, हाँ। और न इतने छाले होवे कि कौन डॉक्टर को रोग मिले ने आज मोह ने बोल पाए, ये ऐसी तोप ऐसी चला थे मुंह से, खाई खुआई नहीं पचन दे रही जे। हरे राम। बूढ़े माँ बाप को 2 रूखी रोटी और 2 प्यार के शब्द बोलते रहना, और अगर घर में बूढ़े बहुदत्ता भूखे हैं तो तुम कोनो मंदिर में भंडारो करवा दियो, कोनो महाराज को बुला के काजू किशमिश खुआ दियो, कहूं दान कर जो, पर मरो कीड़ा पर के। तुम कितना भागवत में बैठे रखो, तुम तो 7 दिन पंडाल में से जज्जो ने मन मरो कुत्तों की मौत। अगर डुकरा डुकरिया को कष्ट दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं तार सके दुनिया में। वो बहेलिया मां बाप को का बड़ा भक्त था। एक दिन की बात, शाम को आया घर, बूढ़े माँ बाप बैठे थे, कहा बाबूजी भोजन कर ले। बोले बेटा आज तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं तो क्या खा लाए। उसने तुरंत धनुष बाण उठाया, रात शाम हो गई थी, इन्हें विचार करो कि अब तो हमें शिकार मिले हैं ना दिन में। तब एक काम कर रहे हैं, कोनो तला के किनारे पेड़े पे चढ़े जा रहे, भूलो भटको कोनो जानवर अगर पानी पीवे आहे तो हम को शिकार कर लें। सो एक बेल के पेड़ पे चढ़ गओ, ये को पता नहीं हाथों कहते बेला है, नीचे हते शंकर जी जो ताक में बैठो रहो। एक हिरण आओ पानी, हिरणी आई पानी पीवे, इन्हें जैसा ही बाण निकालो, कछु बेल के पत्ता टूट के शंकर जी पे गिर गए। जैसा ही जो बाण मारन लगो, हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं, हम अपने पति को सौंपे आवे, बच्चों फिर आ रहा है मार दियो हमें। बहेलिया बोलो आज तक कोई लोटो है कि तुम लोटो। हिरणी बोली अगर हम लौट के नहीं आवे तो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, जितो झूठी गवाही देवे बारे को पाप लगत है। जितने जने बैठे हो रे भैया, जब तुमसे बिल्कुल नहीं चुके तो जहर खा के मार जज्जो। मैंने कब को की झूठी गवाही न दियो, जो झूठी गवाही दे है उसके घर में जवान मौतें हुई हैं। बिल्कुल लिख लिखो हमारी यह बात, उसके घर में अकाल मौतें हुई हैं। और जे ने दई हो सो खबर कर ले तुम तो बिल्कुल में कोई वो ने कहा। 2-3 चीजों की तो हम गारंटी ले लें। जे ने भज्जा बांटन खाओ हुए, भज्जा को हिस्सा खाओ हुए, उसकी औलाद सुंगरों से खराब न करे। कब भज्जा को हिस्सा न खजो रे, मंदिर को पैसा न खजो। जे ने मंदिरों को पैसा खाओ हुए, बिल्कुल सत्यानाश हो जाए तुम्हारी। मोड़ी मोड़ा कंडी पे दार मांगा फिर है तुम्हारे, जिंदगी भर परेशान रहे हैं। अब तुम्हारा पता तो हो जाए कि कौन कौन खाए, कौन कौन गांव में। अभी तो आदमी कहता नहीं आप तुम्हें वही गांव में रहने से तुम्हें लग रहा हो डर हम आपको खा ले। आदमी को सबको पता रहे थे कि यार चंदा भाई थी उनके घरे धरी थी, फिर लगी कि नहीं लगी। अब बताओ उनकी कागत भाई, कल ले खबर उनकी, तो आप कुछ कहना थोड़ी आया अपन को। गैया के नाव को पैसा, जितनी ये समूह की गौशालाएं चल रही हैं,
और जितने में काम कर रहे हो, 1 रुपया ने खजूरी चाहे घर से लगा दी 2 रुपया, मर जे हो, भगवान नहीं बचा सकेंगे गज्जा के नाव को पैसा। तुम तो ठीक हो, और हम गज्जा के नाव को पैसा भरने खजुआर न दुनिया तमाशो देखे, तुम आओ तुम ही रो। वो जो समय बते है हमारी बात गांव की गांठ में बांध लियो, जे ने पैसा गइयों को, दारू को पैसा को नहीं फलो आज नो। ब्लड कैंसर होता आखिरी में मारा थे, पूरा बदलो जात। दारू को पैसा ऐसा होते, बाप ने दारू बेच के मकान बनाओ, मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो। हजारों की बददुआएं लगत दारू खोर को, जे रोटी बना जात, पूजा करत जात, और कहते हैं भगवान वो की सत्यानाश करियो जिन्हें एक पे आई हो। अब भगवान कब उन्होंने सुने माताओं को, कैसे जे पूजा पाठ कर रही, तुम्हारा तो टेम नहीं है। हाँ, तुमसे तो बाजार में ठाड़े होकर ठलमा से करवावे की कह दे, दूसरे की बुराई की कह दे, दूसरे से जरवे की कह दे, दूसरों से निंदा की कह दे। तो जे पूजा कर रही नहीं कि भगवान सुने हैं। जब जेरे खाए सांस भर के कहते कि हे भगवान हमारे आदमी को पियाद है कि सत्यानाश करियो, मर जे हो रे, बहुत ही खराब बददुआ होते। राम तो कभी झूठी गवाही मत देना, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। थोड़े से स्वार्थ के लिए वंश की नाश मत करो। हिरणी चली गई, हिरणी को ढूंढते ढूंढते उसका पति हिरण आ गया। बहेलिया ने फिर बाण निकाला, 4-6 पत्ता गिरे शंकर जी पे बेलपत्री के। हिरण बोला बहेलिया मुझे मत मार, मेरी पत्नी का सुबह से पता नहीं है। पहले ने जानवर मुंह बोलते न, तुमने कहा कि महाराज का याद जी बात है। हाँ पहले सत्यों को मैं सुनो, महाराज जी बैठे भागवत में, यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरयाजु हावो पुत्रेति तन्मयता। पेड़े बोले व्यास जी से, त्रेता में देखो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो फिर कलयुग में काय नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत। यहाँ तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गाँव की गैया बोलने लगे। ऐसे कर्म तो सुधार ले रही, तुमसे नहीं बोल रहा सगो भज्जा, तुमसे गाँव के कुत्ता बोले। बता अच्छी ऐसी बनो के आदमी, तुमसे बोले बेतर से, तुमसे मिले बेतर से। हिरण ने कहा बहेलिया अगर मैं लौट के ना आऊं तो मुझे इतना दंड मिले जितना गैया के पैसा खाने वाले को मिलता है। हिरण हिरणी दोनों चले गए। हिरण ने कहा हम जाएंगे क्योंकि हम वचन दे के आए। हिरणी बोली हम वचन दे के आए। तो चारों बच्चा बोले कि फिर हम का कर रहे थे, हमारे भी संगे चल रहे। इनकी एक बहन हती, बोले जब 2-4 भतीजे भैया भाभी जा रहे तो हम का करें, हम भी चले हैं, हम भी चलेंगे। साथ ही आ गए। बहेलिया तो खुश हो गया। गए थे 2 और लौटे 7। राम 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 राम। एक निवेदन करें, कबू मंदिर के ते हो न करो तो पांव पर वो भूल जाओ तो भगवान माफ कर दे। पर अगर कबू को एम्बुलेंस दिखा जाए, जात आवाज मिल जाए, तुम नजरों से देख लियो तो एक बार इतनी जरूर कह दियो कि हे भगवान एक ही रक्षा करियो। का पता रे कौन की दुआ उते काम कर जाए, और कौन की ओली को लाल बच जाए, कौन की बेन की राखी बच जाए, कौन बेन के मांग की रोरी बच जाए, कौन मोड़ी मोड़ों कोई छाया बच जाए। का पता कहते हैं जब दवाई काम नहीं करत तो दुआ काम करत है। जब भी कहोगे एम्बुलेंस न करे तो इतनी जरूर कर जो कि हे भगवान की रक्षा करियो। का पता रही वो समय तुम्हारे मुंह पे सरस्वती बैठी हुई, 24 घंटा में एक बार आदमी सांची बोला था। तो जरूर ऐसे हम रुक गए थे। हमने एम्बुलेंस देखी, हमने तुरंत राम 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 4 बार कह दे कि भगवान चारों ही तरफ से रक्षा करियो, जीव की जे को महंगा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 7 लौट के आ गए क्योंकि ये भारत का जानवर है। कालिदास जी को जिसने पढ़ा होगा,
कालिदास जी के साहित्य को, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है रे। एक आदमी दौड़त जा रहा हो, तो कालिदास जी के साहित्य में है जब बात, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर। आदमी ने देखो सामने एक पेड़ो, आदमी जल्दी जल्दी प्राण बचावे पेड़े पे चढ़ गओ, और जो आधे पेड़े पे गओ ऊपर का देख रहा हो है, एक रीछ बैठो है भालू। अरे उसने सोची अब तो मार गया। नीचे जा रहे तो शेर खा ले, ऊपर जा रहे तो रीछ खा ले। भाई कहावत है आगे कुगा पीछे खाई। अब क्या करिए? अच्छे ऐसी स्थिति बने है तो क्या करो? आदमी के लगा तो ऐसे भिद गया आगे कुगा पीछे खाई, तो फिर कुगा में गिर पारी गयो। काय कुगा में लगी रहे छिड़िए, अगर गिराई पर हो तो चढ़ हो ऊपर है, अगर खाई में गिर गए तो मैं छिड़िए नहीं लगी रहे सुमार जियो। इसे अगर ऐसी स्थिति आवे कि आगे कुगा पीछे खाई तो कुगा में कूद पारी गयो, छिड़ियों से फिर चढ़ जाए। क्या दिक्कत है? वो आदमी कांपने लगा। भालू ने कहा रे आदमी आजा, मैंने तेरे प्राण तुझे दान में दिए। आदमी घुटना दम सी बंदी, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ कर डगार पे बैठ गओ। शेर बोलो भालू इस आदमी को धक्का दे दे। भालू बोलो हमने दे धक्का, बचाना दे दो। शेर बोलो आदमी को भरोसा न कर, अरे बहुत ही बेईमान है। नहीं मैंने वचन दे दिया, नहीं दे धक्का नहीं। शेर बोलो तो अब हम जा ही नहीं रहे, कब हम तोता रहो, अब दो जनों खे हम तो नीचे बैठ गओ। आदमी ने कही भालू जो जा नहीं रहो रे, तो बोले रात है बड़ी, तनक हम सो रहे तुम जगो, फिर तुम सूरज जो हम जग हैं, रात तो काट नहीं, सवेरे देख भी नहीं सूरज। आदमी सो गओ रे, रीछ जग रहा हो तो। शेर बोलो भालू अब दे दे धक्का, अब तो वो सो गओ, अब वो देख भी नहीं रहो। रीछ बोलो कि जो भली नहीं देख रहा हो पर वो तो देख रहा हो, परमात्मा तो देख रहा हो, हम धक्का नहीं दें। आधी रात हो गई, शेर ने सब बहोल मनु, रीछ ने धक्का नहीं दो। अब आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर बोलो आदमी प्राण नहीं कड़ रहा है भूख के मारे, एक धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। शेर बोलो बिल्कुल छोड़ दे, हमें तो भूख लगी है। इतनी कई और आदमी ने रीछ को धक्का दे रहा। पेड़ बहुत ऊंचा था, गिरते गिरते एक डाल पकड़ करके, और भालू कहता है धिक्कार रे आदमी तुम्हें, हम भारत की मिट्टी के जानवर होकर भी बात के पक्के रहे, और तू भारत का आदमी होकर भी बात का पक्का नहीं रहा। भारत का जानवर तो बात का पक्का है, पर भारत को आदमी पक्को नहीं है दद्दा। ठिकानों ने जानी और कबे कदा पे हाथ धर के ब्लेड मार देवे गरीब में, अपन जाने पक्को दोस्त आए। और आजकल गरी में हाथ डाल के ब्लेड चल रही कि नहीं चल रही, बिल्कुल आदमी संगे रह के धोखा कर रहा। बहे इन्हें जो डगार पे न चल लगो, जो भूल गओ कि हम डगार पे हैं, इन्हें सोची साथ साथ आ रहे मजा जागा मैं आंखों फिरी, ये को पांव फिसल गओ रे, उल्टो गिरो, कमर में बांधे तो पानी की छागल बाटल, पेलवा बाटल गिरी, सुबह शंकर जी पे गिर गई। कछु बेलपत्री गिरी, क्योंकि उस रात शिवरात्रि थी, दिन भर को भूखो हतो। जैसे ही पिंडी पे गिरो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो क्या चाहते हो। बहेलिया बोलो के काय पे वरदान, काय पे खुश हो गए, बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई हमें पूरी रात। अच्छा भगवान शंकर बेलपत्री से ते प्रसन्न काय रहे? बेलपत्री की उत्पत्ति पता है तुम्हें कहां से है? जल्दी जल्दी सुनियो कथा, तो जैसे पुराण किया है वो तो पर्चा धरो, तो हमें कहीं चलो ये पूरा कर दो आज। एक बार लक्ष्मी जी ने संकल्प लो कि हम भगवान शिव को 108 फल चढ़े हैं। सबसे कह दई कि आज कमरा में कोई नहीं आ है, वो बात भी सही है। 3 चीजों को पर्दा में राखियो प्यारे,
एक तो भोजन, कोशिश करियो कि भोजन पर्दा में रहे। आज भोजन आ गो गार्डन में, बेपर्दा होगा भोजन, होगा कि नहीं होगा। भजन पर्दा में रहो चज्जे, सो भजन भी सोशल मीडिया पे आ गो। आदमी को ने गुरुजी से मतलब आयो को तो हमारी फोटो खींच रहा हो, हमारी देख रहा हो मोबाइल को, हमारा चेहरा तक नहीं देखो चाह रहा हो आदमी। गुरुजी से लिया आशीर्वाद हो, गुरुजी को मुंह तक देखो नहीं। अब का पता हमने आशीर्वाद दो कि काका ही तुम्हारी मंच पे से बताओ, चलिए कुछ सेल्फी ले, वो हमारी तरफ थोड़ी देखे। का एक बात तो बताओ यार, हम गांव के आए, जब जजे कुछ सेल्फी लेते सो जो ये सो मौका न परत नहीं पूछ रहे जसोंगरा कैसी चोंद बनाने परत। हम तो देखा रहे थे आदमी कर, देखो छू क्या तमाशो, सीधी नहीं खींच सकते हैं सोमो करके। एक और बात चली है, भेड़ू सी आंखें कर लेते, मुंह से तो होता ही नहीं। हाँ ऐसी आंखें घुमा के फिर फोटो खींचे थे। इतनो मुंह खोलत के पूरा कट्टा फंस जाए मुंह में। हमने जो कचुनिया में है सोमो करो को ये चोंद बनावे की। कछु दिन मेरे मोड़ी मोड़ा हुन्ने बगला खाई, ये लंबे ओंठ ऐसे फिर है काज जी ओंठ बोलो उतरे तो बड़ा ही है। राम भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दे में होना था, और घर का सम्मान पर्दे में होना था। तीनों चीजें रोड पे आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? पार्वती जी ने कहा और लक्ष्मी जी ने कहा कि जब हम पूजन करेंगे तो हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा। 108 फल गिन के रख ले लक्ष्मी ने। अब भगवान की माया भगवान जाने, भोलेनाथ की, एक फल गोल होगा 107 बचे। एक फल गोल हो गया, 107 फल बचे। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि अब क्या करें। भगवान विष्णु की कसम खाएं बैठी कि शंकर जी को 108 फल चढ़े हैं, अब कहां से लाए फल। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? अपना एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो, और शंकर जी वही स्तन ले जाके कैलाश में मिट्टी में रख दो, और वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। जो नित्य भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। यह कथा कहां लिखी है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। पढ़ लियो श्री सूत्र घरे जाकर बिल्व महत्व। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यशम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी देवी श्री मुप है। पूरे 16 मंत्र हैं श्री सूत्र के। इसलिए भगवान शिव को बेल का वृक्ष इतना प्रिय है। और कल धनतेरस से ध्यान से सुनना, कुछ खरीदना चाहे ना खरीदना, पर 5 चीजें कल जरूर खरीदियो बाजार से। 5 चीजें जरूर ले आइयो। हल्दी, चाहे 2 रुपया की हल्दी खरीदियो, पर हल्दी खरीदियो, और उस हल्दी को खरीद कर रख देना भगवान के मंदिर में, कल खरीदना। और दीपावली को शुद्ध गैया के गोबर में उस हल्दी को मथना, और घर का जो पहला दरवाजा हो उस पे सांतिया बनाना। फिर देखना तुम्हारे घर का आनंद। धनतेरस की खरीदी हल्दी, दिवाली की रात में गाय का घी ना मिले तो गैया के दूध में हल्दी मथना। पर कल की खरीदी हुई, कल हल्दी जरूर खरीदना, कल धनिया जरूर खरीदियो। चाहे 2 रुपया के धना ले जो, पर बाजार से कल धना ले जो, पूजा करियो। संसार की सिर्फ एक फसल ऐसी है धना जो टूट फूट के भी जाके ता हो जाए। बाकी कोनो बीज अच्छो कुचर के बेदे हो जाए, सोयाबीन को पीस के बेदे हो जाए, पर धना फोर के बेने परत। मतलब जीवन में तुम्हारे उतार चढ़ाव भी आएगा, पर लक्ष्मी जी की कृपा से जैसे धनिया फूट भी जाता है फिर भी हरा भरा हो जाता है, तो तुम्हारा घर फिर हरा भरा हो जाएगा। इसलिए कल धनिया जरूर लेना। तीसरी चीज, सोनो चांदी खरीद पाओ चाहे बिल्कुल न खरीदियो, पर कल एक झाड़ू जरूर खरीदियो। धनतेरस को कुछ न खरीदो, बहरा ले आओ, गुरु की पूजा करियो। कल झाड़ू
का कमाल जानते आप लोग? कहां से निकलो बहरा? समुद्र मंथन में से निकलो है झाड़ू, 14 उपरतन में है। और तुमने सब किसान बैठे, हम एक बात बता रहे, करके देख लियो। घर का जो पुराना झाड़ू होता है ना, जब वो टूट जाए सुख और टोल लियो, इतने पोड़ा पोड़ा के टुकड़ा करियो पूरे बहरा का। एक लाल कपड़ा में रख लियो, उनमें तन्नक सो खड़ो नमक, एक तामे को पैसा, केवला की डगलिए और तन्नक सो पीलो सरसों, पुटरिया बना लियो। गुरुवार को पड़ जाए दिन और पुख होए नक्षत्र, खेत के ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन कहा? जो अन तरफ से दिन होंगे वो तरफ हो जजो मुंह करके ठाणे, और डेरो हाथ उठजो, और नाक के और हाथ के बीच में जोन जगह बने वह ईशान दिशा कहा खेत की। 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को एक हाथ को गड्ढा करके वह पुटरिया गड़ा लीजिए खेत में। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए, ककड़ा पड़ जाए, तो विपिन बिहारी को गुलाबगंज बुला लीजिए। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर पे कोई ने टोटका टोना ऊपरी करदा होए, वो ऐसी पुटरिया एक गमला में गड़ा के छत पे धर दे, साल भर को की मजा लेंगे कि तुम्हारे घर पे कछु तो सो कर पाए। झाड़ू बहुत कमाल की चीज है। झाड़ू जरूर खरीदियो कल। धनतेरस को बता रहे कि काका लाओ चाहिए, नमक जरूर खरीदियो, चाहे 1 पग्गा नमक ले आइयो, पर नमक ले आइयो कल। और मिल जाए तो कोड़ी जरूर खरीद लियो। हाँ, धनतेरस को कोड़ी खरीदो चाहिए। ये 5 चीजें कछु ने खरीद पाओ तो हल्दी और झाड़ू तो खरीदेगी। अलग अलग चीजें हैं रे भैया। अगर तुम्हारे घर को पैसा बहुत खर्च हो रहा हो, आय से ज्यादा जा रहा हो, दिवाली के दिन एक फोटो ले जो अकेले उल्लू की, अकेले उल्लू की, और जहां तिजोरी होए ओके ऊपर लगा दियो जहां पैसा धरत हो, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। कहा से लक्ष्मी कहूं कितना भटकले में बैठा तो उल्लू पे है। उल्लू की फोटो जरूर लो चाहिए। जितने विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक गरुड़ की फोटो लगा ले ऐसी के जब आंख खोले तो गरुड़ जी दिखाएं। हाँ, पढ़ने वालों को, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, कामयाबी पाने वालों को, नाम पाने वालों को अपने शयन कक्ष में गरुड़ की फोटो जरूर लगाओ चाहिए। जो पढ़ रहे हो भी अपने कमरा में, एक बच्चों के कमरा में एक हंस की फोटो जरूर लगा दे। हाँ, हंस की फोटो जरूर लगाओ बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में। हर कम घर में खूब किलकिल मची हुए। एक चिट्ठी तो आई है आज मन हमने पढ़ी, अनन्या का पढ़ना ये कौन, ये में लिखो है कि हमारे पति हमसे लड़ा थे, हमें कथा में नहीं आन दे रहे, तो तना समझा दे आदमियों हो के लड़े ने। अब बताओ आदमी समझाए, इनकी दम है कि जो तुमसे लड़ ले? बताओ, है इनमें दम है? तुम्हारों में दम, लड़ ले इनसे। है मूड मटका रहे जी, तो तुम्हारी ऐसे गुलाम या बैठी, इनने सब या छोड़ दो तुम्हारे चक्कर में। नहीं छोड़ दो, तुमने मताई छोड़ दी, तुमने बाप छोड़ दो, तुमने भज्जा छोड़ दो, तुमने रिश्ते नाते छोड़ दे। अब तो जे कछु जो कछु बैठी है तुम्हारे लाने से नहीं, सब रेती जे धरे तुम्हें कहा, हम तो मुझे पागल है बने तुम्हें बता रहे। आओ का तुम्हारा झाड़ू कर ले, का हरदी कर ले, आओ जी तो बैठी जे जो करे वो हमारी कथा कुछ नहीं कर पा रही। खराब लग रहा भाग जा जो जे खराब लगे से। अब हम आओ का कर ले वारती फिर आई गई जो कछुआ ने तो जुआ धरो भल्ले रे सेलन। बताओ अब काय को डरापन हो? अब तो हमें जो डर है तो तुम्हारे पैसा नहीं चढ़े वारती में, सुबह भी खेल खत्म हुआ। अच्छा नहीं, हमें जो डरे आए कि रात में रोटी नहीं खुआ काच में खानी नहीं, हम तो भाग जाए।
अब तो लगभग सब काम है वो सो खराब लग जाए सो भाग जज्जू अजय को बीच कथा में भगे सो जान को खराबे लग गई। हाँ अब जी भाग भी नहीं सका बीच में जे को बीच में सो जान की बाई को खराब लग गई। अगर घर में बड़ी अशांति रहती है तो मेरा निवेदन है अपने घर में एक बगला की फोटो जरूर लगाओ। एक बात और सुन लो, कभी भी घर में सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो न लगाओ छज्जे। जिस कमरे में हम सोते हैं हमारे पितरों की फोटो मत लगाओ। जीवन में कबहू घर में राम वनवास की फोटो न लगो। ये में राम जी तपस्वी के भेष में खड़े हैं, अन्य मानो तो रविवार के दिन ले आओ एक राम वनवास की फोटो ऐसी लगा ले कि घर से निकलो जब वो नहीं पे नजर पड़े। फिर हमसे मिल गई महीना बात की तुम्हारी कागज भाई हमारी बात है जब मान गयो जब भोग लियो। कछु काम बहुत खराब करत अपन घर में जीना के नीचे कब लेटरिंग बाथरूम ने बनवाओ चज्जे अजे जे के बनी होए तो एक जने ठाणे हो जाके हमारे घरे बनी है मनो हमारे घरे बीमारी नहीं है। वो घर में परमानेंट एक आदमी को दवाई रहे जे के जीना के नीचे होदी बनी हुई भूल के घर में जीना के नीचे पानी ने भरो चाहिए लेटरिंग बाथरूम में बनाओ चाहिए। अब बनी हो तो मिटा के देख लियो जे सही जगह सूख तुम्हारे घर की दवाई बंद होने लग। पलका पे बैठ के रोटी ने खाओ चज्जे सोबे बारे पलका के नीचे जूता चप्पल ने धरो चज्जे ना उन पति पत्नी में नहीं बन सके। सोबे बारो पलका कबू घर के ये नाम न दिखाओ चज्जे वो घर में झगड़ा हो जे। हाँ जो पलका पे अपन सूत हैं वो ये नाम न दिखाए वो पलंग में कबू ये नाम लगवाओ चज्जे लगे हो तो पेपर चिपका दी आ जाए पता पड़ जाए तुम्हारों पे कहा है को। बहुत हल्की हल्की चीजें हैं अपन ध्यान नहीं देते। इतने जने बैठे हो 10-12 गांव के तो बैठे ही हो। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए चारों तरफ 14 हाथ में। कर ले अपने अपने गांव की खबर कि दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ में कूरे रहो और अगर वो सुखी होए तो हमें ठाणे होकर बताओ कि महाराज हमारे गांव में उनकी दीवार से दीवार लगी रो भारी सुखी है। कर ले अपने अपने गांव खबर कर ली सबको खबर दे कि माता को मंदिर कहाँ है वो बगल में कूरे रहो और सुखी हो तो तुम तो ठाणे हो जाए। कर ले अपने अपने गांव की खबर। कछु न कछु दिक्कतों परिवार में हुई है क्योंकि 14 हाथ तक माई अपनो खेरो बनाऊ थे बंजर कर दी तो इतनो परेशान करे को भगने पारे वो जगह में से। बहुत नियम है रे भैया कौन दिशा में घर हुई कौन दिशा में नहीं हुई क्या जीना बने अपन बना बैठा तना अच्छो फिर परेशान हो। बात दिवाली की पूजा की चल रही है तो ये 5 चीजें धनतेरस को खरीदना। कल हो सके तो बेल खुने हो तो देवी जरूर जाइयो सवेरे एक नारियल लियो और बेल के तो जाइयो कहियो हम तुम्हें लो आवे यहाँ लक्ष्मी आए। दीपावली को जाइयो सुबह स्नान ध्यान करके फूल दूबा ले जाइयो जल चढ़ाइयो फूल दूबा तन नक्सी जड़ ले आइयो बेल की दिवाली के दिन वो की पूजा करियो। बेल की जड़ जरूर ले आओ चलिए दिवाली के दिन। और अगर बहन जी हरो एक काम और कर लियो कल से कल अच्छो एक पटली पे लाल कपड़ा बांधियो और एक शंख रखियो कुड़री बना कर। और अगर इन 4 दिन में देखो जितो समय मिले पूरे घर को सेंगे साबुत चावल ले आइयो एक एक चावल उठा के ओम श्रीम श्रेय नमः कछु ने आवे तो लक्ष्मी देव्य नमः एक एक चावल से वो शंख भर लियो। इन 4 दिन में एक एक चावल से शंख भर लियो 4 दिन में भर जाए दिवाली में। दीपावली को पूजा करना वो शंख की और जो बेल की जड़ लाओ वो उसमें रख देना 16 कमल गट्टा रख के और पूरे कपड़ा को बांध के तिजोरी में रख लियो। एक चीज को और ध्यान रखियो और बिल्कुल जो पगले आई की बात है हम नहीं कि हम तो बना बना कह रहे। दीपावली के दिन दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। सब पूजा पूरब को बैठ के करो चज्जे पर दिवाली की पूजा उत्तर को बैठ के करो चज्जे। क्या घूमो करके उत्तर दिशा को। लक्ष्मी जी कौन तरफ है उत्तर दिशा में है।
भूल से भी अगर देखो अमास की रात होते तांत्रिक विद्या की, अगर भूल से चाहे तुम तुलसाने में दिया धरो, गौशाला में दिया धरो, मंदिर में दिया धरो, कहूं भी दीपक धरो, कोशिश करियो कि दक्षिण दिशा वो समयों की बत्ती न हो जाए। क्योंकि दीपावली की रात में जितने जे आंतरिक तांत्रिक रहते हैं जो सब अपनी विद्याएं जगाऊ थे। हाँ ठीक है, ने कहो चाहिए विद्याएं जगाऊ थे और फिर वे छोड़ा थे, और जिसका दीपक उस दक्षिण दिशा की तरफ धोखे से भी रखोगा मोह जहां को बत्ती रहते तो वे सबरी हावी उतई होते। इसलिए दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। पश्चिम और पश्चिम की तरफ अगर दीपक हो गया तो तुम डिमोशन में चले जाओ, परिवार वाले घाटे में जाओ अगली साल तक। इसलिए दिया रखते समय इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि पूर्व या उत्तर की तरफ हो। उस दिन हम लोग एक गलती करते हैं, हम लक्ष्मी और गणेश की तो पूजा करत हैं, पर ये बार हमारे कैसे सरस्वती की पूजा और करियो संगे। क्योंकि धन आना अलग बात है, क्योंकि व्यक्ति के यहां संपत्ति बढ़ी और सबसे पहले वो की बुद्धि खराब होती। पैसा बढ़ो और बुद्धि खराब। कहूं ये साल अच्छी फसल बन जाए तो आदमी मेड़ पे बैठ के कहते अरे यार कई ये साल तो बा फसल बनी है, चाहे कुछ हो जाए हम उनकी मूड़ काट लें ये बार, चाहे पूरा हम जमानत में लगा दें। अरे यार तुम जा भी तो सोच सकते बा फसल देख के कि हमने 100 बोरा की सोची थी, भगवान ने हमें 125 बोरा दी है, तो मान हो रहा होता। इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अपने बच्चों पे। सुदामा चरित्र तो हमें थोड़ा सा कहना ही था, तो आओ हम 7 जन्म पहले से ही सुनाई देते हैं, अगर इस परिचय में लिखा है तो क्या दिक्कत है। सुदामा चरित्र से चालू कर लिए, वो तो तुम ने खूब सुनो है, वो सुदामा चरित्र खूब सुनो कि सुदामा गरीब हते, फिर चावल ले गए, फिर भगवान ने 3 मुट्ठी खा लाए, पांव धोए, वरदान दो, तुम सभी को पता है ना। सुदामा की पत्नी को नाम सुशीला हतो, 4 बाल बच्चे हते, ये तो तुम्हारा खूब सुनत रहा था, सभी को तो पता है। आओ बने इसमें सुदामा चरित्र चालू करिए, तुम्हारी समझ में आ जाए जल्दी। राम एक बार जनकपुर में कथा बैठी, यजमान थे जनक जी और कथावाचक थे वशिष्ठ जी। ध्यान से सुनिए सुदामा चरित्र। जनकपुर में कथा बैठी, कथावाचक हैं वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी, 1 महीने 29 दिन कथा हो गई, आखिरी दिन कथा हती। वशिष्ठ जी को तो कछु काम स्वर्ग लोक में, सुबह चले गए, उते हो गए लेट। इते कथा को मुहूर्त हो रहा तो जनक जी तो घबरा गए कि अब क्या करें, कथा वाचकाओ नहीं या मुहूर्त कथा को होगा। तो बोले चलो उन्हें 29 दिन तो कर दी, अब आज एक काम करें, सतानंद जी को बैठा के कथा पूर्णाहुति करवाएं दे रहे। सतानंद जी को आए, हनुमान जी के सगे मम्मा, हाँ अहिल्या के पुत्र यहाँ सतानंद जी, गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री यहाँ माता अंजनी, हनुमान जी के नाना यहाँ गौतम ऋषि, सगे भने यहाँ हनुमान जी सतानंद जी के जो जनक जी के पूजा करते। सतानंद जी को बिठा करके कथा बची, आरती हो ही रही थी, जो वशिष्ठ जी आ गए, अपनी व्यास गद्दी पे किसी और को देखा, आंखें लाल हो गई और जनक जी को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा शरीर भस्म हो जाए, राख को ढेर लग गओ। वशिष्ठ जी तो लौट आए, पर जनकपुर के जो रहवासी थे वो घबरा गए।
पूरी राख भरी और पहुंचे जंगल में। जंगल में महाराज निमि के पास बोले महाराज श्राप मिल गई और जनक जी भस्म हो गए। उसी समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम था शक्ति, ध्यान से समझ जाइए बात, महाराज निमि से मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा ले रहा हो। तो निमि ने बुलाया, बोले शक्ति धराओ, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देने हैं। बोले क्या? बोले श्राप को जिंदा करो। अबे तो मृत संजीवनी जान नहीं लगे थे। हाथ में लिया जल और जो सींचा, जनक जी खड़े हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी को मिल गए जनक जी। वशिष्ठ जी ने सोची इसे तो मैंने जिंदा भस्म कर दिया था, ये जिंदा कैसे हो गया? तो फिर हाथ में जल लेके श्राप दिया, जिसने भी तुझे जिंदा जीवित किया है उसे मैं श्राप देता हूं 7 जन्म तक वो दरिद्र हो जाए, 7 जन्म तक दरिद्र रहे। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ा आए। पहले श्राप को बहुत डरात तुरे आदमी कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे कोई शाम को श्राप दे देवे। कौन शिष्या ले आए तो भारी खास हम खास मानो जात नहीं मानो जाए। बहुत ही खतरनाक होते रही जी दरगाह, इतने खतरनाक होते रे। एक जगह 4 बैठे थे पियक्कड़, गरीब से बैठे बैठे बोले कि यार शिष्या की जुगाड़ तो बन गई, कहूं कछु शंखो हो तो मजा आ जातो। अब तुमने समझे चली को पाप लगा थमके हैं ने बाबा। एक बोलो कि हमारे घरे बुकरा है, कहो तो हम उठा ले आए, मन हमारी घर बारी खोने बतजो। 4 ही मेरी कसम खा ली। अच्छा दारू खोरों की कसम को कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें जे की मूड पे हाथ धराने वो की मूड पे हाथ धर दे के कल से छिंगे ने और सवेरे सुंगरा घाई खोचरत जागे तया है। तुम मताई की बाप की लोगाई की मोड़ा कौन की खुआने तुम तो उन्हें तो पी के फिर आ जा। ये कमेटी में तो नहीं पिया त्रिकोण, ये तेजे में फोटो लगी है सांची सांची गज्जो। अगर लेत हो कबम कबार, हाँ कछु कछु कहते हैं कई गुरुजी हम तो नहीं पियाते, मन उन्होंने मम्मी की कसम धराई से फिर हमने बारात में 1 गिलास ले लाई। ये तो अमानत रहे तो मम्मी को है, उन्हें मम्मी की कसम चढ़ाई सो तुमने दारू पी लाई, पापा की कसम चढ़ाई सो दारू पी लाई। हम तुम्हें 7 प्यारी की चढ़ा रहे, जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी टिबल। अपनी अपनी जाजात पे अपन बिहारी को लिखो, हम देखे तुम कितनी कसमें मानत। अकेले दारू पीवे तुम्हें बाप दिखागा ना, बाप मर जाए अगर तुमने पियो तो काय। अगर कमेटी में कोनो लेत हो तो आज ऐसे सौगंध खा लियो कि अब हाथ नहीं लगे। अघेरी फिर रही हो सो मारी गो हमारे बाप को कह जा रहा, अपन तो समझा अपन ने दाई। बताओ भाई, अब तुम्हें खराब लग जाए सो का कर ले कल एक ने अज्जू, इससे ज्यादा का कर ले कला हो ही नहीं सुने अज्जू, हम खुदा ही भाग जाए भाई। हमारे तो बैग में पूरे लगा जगह मेरे को तैयार किया है। एक बोलो कि यार हमारे घरे बुकरा है हम ले आए, वो ले आओ रे। अब वो की जो कहते करी सो भगवान जाने। सवेरे गो वो घरे, वो बुकरा बंदो तो खूंटाई पे, सो को दिमाग खराब होगा कि यार जो तो हम ले गए थे रात में, जो कहां से आ गया। घरबारी से बोले जो बकरा कहां से आओ। बा बोली बात तो ठीक है, तुम रात में जो मोहल्ला में से वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है। इनको जा हुआ से नहीं देते कि हमने कहा करो। बहुत ही खतरनाक हो जी दरगाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे तो त्याग दे दद्दा हरो, कैसे भी छोड़ दो पर छोड़ दो, हमारा जो है उद्देश्य। श्राप दे दिया 7 जन्म तक तुम दरिद्र रहोगे।
बाद में पता लगो हमारा खुद ही को लड़का आए। वो आगो बोले पिताजी हमारी का गलती है, में हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया था, हमने गुरु का आदेश माना और आपने श्राप दे दिया। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, जो दे दिया वो तो होगा, पर तुमने गुरु आज्ञा मानी है तो तुम 7 जन्म में दरिद्र तो रहे हो, पर हर जन्म में तुम्हें भगवान मिले हैं जो हमारा आशीर्वाद है। अब 7 ही जन्म जोड़ियो शक्ति ऋषि के, ठीक बिल्कुल माय प्रमाण के जुड़वा रहे हैं। एक तो होगा शक्ति, अब दूसरो सुनो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक समय भगवान दंडी वेशधारी बनकर के उस ब्राह्मण के पास गए, सत्यनारायण कथा का विधान बताया। ऐसी एक कथा। अब आखिरी अध्याय सुनो। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये दूसरा जन्म है। तीसरा जन्म एक बहेलिया था, माता पिता का बड़ा भक्त था, पूजा पाठ कुछ न जानत तो, और उनको जो नियम हाथों के जब तक अपने माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, तुम्हारे बूढ़े मां बाप तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, तीसरी की इच्छा नहीं है कौन मां बाप की बुढ़ापे में। और निवेदन है कि 2 चीजें भर अपने बहुदत्ताए देते रह जो बुढ़ापे में। 2 रूखी रोटी बिना घी लगी, गरम ने होए ठंडी दे दियो, ठंडी ने होए तो बासी दे दियो। कोई जरूरी नहीं करो गरम फुलकाया खाना। घी ने लगा पाओ रूखी खुआ दियो, रूखी ने दे पाओ ठंडी खुआ दियो, ठंडी ने हो तो बासी खुआ दियो। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और सुबह और शाम 2 प्रेम के बोल बोलत रहियो। तुम्हारे बहुदत्ता तुम सब कुछ नहीं चाहने आए, बस 2 मीठे बोल बोलत रहियो। इतो नियम बना लियो प्यारे कि शाम को जब रोटी खाओ, ओके पहले मां बाप अगर हैं तो एक बार जाके कहियो चलो पिताजी रोटी खा ले, चाहे तुम अकेले खा लियो, मैंने पूछे। अब वो रोटी की भूख नहीं बची, अब तो वो जा चाहत है कि मोड़ा 2 मिनट हमसे बोल ले वे। बस कहियो चलो पापा रोटी खा ले जो कछु कहते हो, चलो मम्मी मताई भाई जो कछु भी तुम कहते हो, चलो भाई रोटी खा लो। आत्मा भर जे रही उनकी, बिना रोटी के फर्जन डुकर गया। बस 2 मीठे बोल बोलत रहो, तुमों से भी बेन हरो, बिल्कुल सास को खावे ने दियो, पर खावे ने दो रही हमारे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। हम तो कहते भगवान इनके मुंह में लखवा लग जाए, लग जाए ऐसी बाबुओं की तो। हाँ, और न इतने छाले होवे कि कौन डॉक्टर को रोग मिले ने आज मोह ने बोल पाए। ये ऐसी तोप ऐसी चला थे मुंह से, खाई खुआई नहीं पचन दे रही जे। हरे राम। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और 2 प्यार के शब्द बोलते रहना। और अगर घर में बूढ़े बहुदत्ता भूखे हैं तो तुम कोनों मंदिर में भंडारो करवा दियो, कोनों महाराज को बुला के काजू किशमिश खुआ दियो, कहूं दान करे अज्जो, पर मरहो कीड़ा पार के। तुम कितना भागवत में बैठे रज्जो, तुम तो 7 दिन पंडाल में से जज्जो ने मन मरहो कुत्तों की मौत। अगर डुकरा डुकरिया को कष्ट दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं तार सके दुनिया में। वो बहेलिया मां बाप को का बड़ा भक्त था। एक दिन की बात, शाम को आया घर,
बूढ़े माँ बाप बैठे थे, कहा बाबूजी भोजन कर ले। बोले बेटा आज तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं तो क्या खा लें। उसने तुरंत धनुष बाण उठाया, रात शाम हो गई थी, इन्हें विचार करो कि अब तो हमें शिकार मिले हैं ना दिन में। तब एक काम कर रहे हैं, कोनो तला के किनारे पेड़े पे चढ़े जा रहे, भूलो भटको कोनो जानवर अगर पानी पीवे आहे तो हम को शिकार कर लें। सो एक बेल के पेड़ पे चढ़ गओ, देखो पता नहीं हाथों कहते बेला है। नीचे हते शंकर जी, जो ताक में बैठो रहो। एक हिरण आओ पानी, हिरणी आई पानी पीवे। इन्हें जैसा ही बाण निकालो, कछु बेल के पत्ता टूट के शंकर जी पे गिर गए। जैसे ही जो बाण मारन लगो, हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं, हम अपने पति को सौंपे आवे, बच्चों फिर आ रहा है मार दियो हमें। बहेलिया बोलो आज तक कोई लोटो है कि तुम लोटो। हिरणी बोली अगर हम लौट के नहीं आवे तो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, जितो झूठी गवाही देवे बारी को पाप लगत है। जितने जने बैठे हो रे भैया, जब तुमसे बिल्कुल नहीं चुके तो जहर खा के मार जज्जो। मैंने कबम को की झूठी गवाही न दियो। जो झूठी गवाही दे है उसके घर में जवान मौतें हुई हैं। बिल्कुल लिख लिखो हमारी यह बात, उसके घर में अकाल मौतें हुई हैं। और जे ने दई हो सो खबर कर ले तुम तो बिल्कुल में कोई वो ने कहा। 2-3 चीजों की तो हम गारंटी ले लें। जे ने भज्जा बांटन खाओ हुए, भज्जा को हिस्सा खाओ।